हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरएस क्लासेस। और आज हम एसएससी सीजीएल में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, स्पेशली इंग्लिश के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं हम। स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन पीक्यूआरएस पर बेस्ड है। देखिए, मैं आपको पहले एडवाइस दूंगा, आप इस क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करें, वीडियो को पॉज कीजिए और इसे खुद ही करने का प्रयास कीजिए। उसके बाद अगर ना बने तो मेरा सोल्यूशन देखिए। आई होप आपने खुद अटेम्प्ट किया होगा और आपका आंसर सही रहा होगा। लेट्स सी। पहले ऑप्शन को देख लीजिए। ऑप्शन या तो सेंटेंस सी से शुरू हुआ है, या तो सेंटेंस सी से शुरू हुआ है या बी से शुरू हुआ है। हमें देखना है, बी को देखते हैं। बी और सी को ही पहले देखेंगे। अब बी को देखें अगर हम, तो बी में बोला है डिश चेंज। ये डिश चेंज कौन सा चेंज है, आपको पता है क्या? नहीं पता है। बी में तो कोई इसका जिक्र है नहीं, और हमको पता है कि सब्जेक्ट से शुरू करेंगे, सब्जेक्ट मिलना चाहिए हमें, यानी बी से शुरू नहीं होगा। इस कारण डी आउट एंड ऑप्शन सी आउट। बच गया सी, यानी सेंटेंस जो शुरू होगा वो सी से शुरू होगा। अब सी को पढ़ते हैं। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रेफर्स टू द चेंज इन द नंबर ऑफ इनहैबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री। जो पॉपुलेशन का ग्रोथ है वो रेफर करता है चेंज को, जो होता है नंबर्स में, किसी कंट्री के इनहेबिटेंट्स के जो नंबर उसमें चेंज जो होता है वो पॉपुलेशन, उससे मतलब है। अब देखिए, अब चेंज यहाँ पे बोला और यही चेंज आगे जाकर डिस चेंज कौन सा चेंज था, एक ही जगह यूज़ हुआ है, तो सी के बाद सीधा आंसर होगा बी, और सी बी सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए में है, इस कारण ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनोनिम पूछा है ऑब्लिगेटरी का। ऑब्लिगेटरी क्या होता है? कोई चीज़ जो बहुत ही अनिवार्य हो। जैसे इंडिया में पोलियो की वैक्सीन बच्चों को दिलाना ऑब्लिगेटरी है, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा मैंडेटरी। बाकी वर्ड देखें, रेकलेस जो एकदम लापरवाह हो, एग्रेसिव जो दूसरों पर हावी होने का प्रयास करें। जैसे एग्रेसिव बैट्समैन, एक ऐसा बैट्समैन जो बॉलर पर हावी होने का प्रयास करें। यूजलेस वी ऑल नो, जिसका कोई यूज़ ना हो, बेकार। तीसरा क्वेश्चन फिलर्स पे बेस्ड है और वर्ड भरना है। देखिए, वी मस्ट ब्लैंक स्पेस हेल्प टू द होमलेस एंड फिजिकली डिसेबल्ड पीपल। मीनिंग बहुत सिंपल है कि हमें जो होमलेस है और फिजिकली डिसेबल्ड पीपल है उन्हें हेल्प प्रोवाइड करनी चाहिए। यहाँ प्रोवाइड वाला कुछ मीनिंग चाहिए होगा। अब देखिए, रेंडर क्या है? इसके दो यूजेज, दो मीनिंग होती है इसकी। दो, पहला होता है किसी की सहायता करना, और वो यहाँ पर फिट बैठ जाएगा। और एक और यूज होता है किसी को कोई खास स्थिति में डालना। जैसे शी वॉज रेंडर्ड स्पीचलेस बाय द अटैक। बाकी वर्ड देखिए अगर हम, कंट्रीब्यूट यानी योगदान या योगदान करना, कंट्रीब्यूट करना की चीज़ में। ओके, डोनेट वी ऑल नो, डोनेशन, डोनेट। एग्जर्ट के दो मीनिंग होता है। इसका पहला यूज होता है कि अपने जितना आप प्रयास करते हो उससे भी अधिक प्रयास करना, जिसे बोलते हैं सामान्य से अधिक प्रयास करना। देखिए यूजेस इसका, इफ़ यू वॉन्ट मेक एनी प्रोग्रेस इफ़ यू डोंट एक्सर्ट योर सेल्फ अ बीट मोर। अगर जितना प्रयास करते हो उससे ज़्यादा प्रयास नहीं करोगे तो कोई प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। और एक और मीनिंग होता है एक्सर्ट का, किसी चीज़ को करवाने के लिए अपने अथॉरिटी, इन्फ्लुएंस या पावर का प्रयोग करना। देखिए यूजेस, इफ़ यू वर टू एक्सर्ट योर इन्फ्लुएंस, अगर तुमने अपना इन्फ्लुएंस प्रयोग किया होता, दे माइट चेंज देयर डिसीजन, तो शायद उन्होंने अपना डिसीजन चेंज कर दिया होता। देखिए हम, रेंडर किसी को सहायता प्रदान करना, यही आंसर हो जाएगा रेंडर। बाकी कंट्रीब्यूट नहीं होगा क्योंकि फिट नहीं बैठ रहा, डोनेट नहीं होगा, और एक्सर्ट भी फिट नहीं बैठ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन कॉमन एरर्स का क्वेश्चन है। इसमें एक रूल को पहले देखते हैं, फिर इसको अटेम्प्ट करेंगे हम। जब भी आपको सेंटेंस में वन ऑफ डी दिखे तो उसके बाद आपको चेक करना है नाउन जो कि प्लूरल में होगा, फिर उसका वर्ब भी चेक करना है, वर्ब होगा सिंगुलर में। मैंने क्या बोला, जब भी आपको सेंटेंस में ये वर्ड दिखे वन ऑफ डी, आप सबसे पहले नाउन को चेक कीजिए, नाउन प्लूरल में होना चाहिए, और फिर वर्ब को चेक कीजिए, वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए। अब क्वेश्चन में चेक करते हैं, वन ऑफ दी लगा हुआ है, नाउन क्या उसके बाद बॉयज़, अब बॉयज़ कैसे प्लूरल में है, ठीक है। और
वर्ब को देखें, वर्ब लगा हैव बीन सेलेक्टेड। हैव जो होता है वो तो प्लूरल होता है, वर्ब कैसा मैंने बोला सिंगुलर, यहाँ पर होना चाहिए था हैज़, इसका ये हो जाएगा एरर का पार्ट। नेक्स्ट वॉइस का क्वेश्चन है, चेंज द वॉइस। जब वॉइस आप सॉल्व करने वाले हो तो एक चीज़ का ध्यान रखेंगे वर्ब का। यहाँ पर वर्ब क्या है, किप्स। किप्स यहाँ देखिए किप्स V5 होता है, और जब V5 को आप चेंज करें तो उसका बनता है इज़ और आर प्लस V3। पैसिव में ये स्ट्रक्चर होना चाहिए। देखिए किस में है, इज़ V3 ये स्ट्रक्चर है, ठीक है ये हो सकता है। अभी मैंने श्योर नहीं कहा, ये हो सकता है। वर्स्ट मैंने नहीं कहा, उसमें इज़ आर V3 था, वर्स नहीं था, इसका ये तो नहीं हो सकता। हैज़ बीन नहीं था उसमें, हैज़ बीन ये भी नहीं हो सकता, और उसमें आर तो था, ठीक है V3 ये भी है, लेकिन मैंने बिंग नहीं कहा था उसमें, इसका ये भी गलत है, तो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंटेंस इंप्रूवमेंट का, जो कि प्रीपोजिशन पे बेस्ड है। एग्री के संग कौन सा प्रीपोजिशन लगता है इसको हमें देखना है, देखते हैं। एग्री, एग्री के संग हम तीन तरह के प्रीपोजिशन करते हैं, एग्री विथ, एग्री टू एंड एग्री ऑन। देखिए एग्री विथ हम कब यूज़ करते हैं, जब किसी पर्सन के साथ एग्री करते हैं। जैसे अगर मेरी और आपकी राय सेम है तो मैं बोल सकता हूँ आई एग्री विथ यू। जब किसी पर्सन के साथ एग्री करना, किसी आदमी के साथ, तो हाँ यूज़ करेंगे एग्री विथ। जब किसी बात पर आप एग्री कर जाए, किसी चीज़ को करने के लिए एग्री कर जाए, तो वहाँ पर टू यूज़ करेंगे, एग्री टू डू समथिंग, या किसी ने कोई बात कहा आप उस बात से एग्री करते हो तो वहाँ पे यूज़ करते हैं एग्री टू। आई एग्री टू योर पॉइंट्स, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, एग्री करता हूँ। एंड एग्री ऑन, जब किसी सब्जेक्ट पर आप एग्री करते हो, जैसे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी वीक है, मैं इस पर एग्री करता हूँ। इसको यूजेस देखते हैं एक बार। आई एग्री विथ यू ऑन वीकनेसेस ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। आई होप आपको एग्री के सारे यूजेस समझ में आ गए होंगे। एग्री विथ व्हेन अ पर्सन के साथ एग्री करे तब एग्री विथ, जब किसी बात पे या किसी चीज़ को करने के लिए एग्री करे तो एग्री टू, और किसी सब्जेक्ट पर एग्री करे तो एग्री ऑन। अब देखते हैं क्वेश्चन में, एग्री ऑप्शन ए बोला नो इम्प्रूवमेंट, यानी एग्री विथ होगा। आप किसके साथ एग्री कर, कोई पर्सन है कि यहाँ पर, आप तो प्रपोजल के साथ एग्री कर रहे हो, यानी ऑप्शन ए नहीं होगा। एग्री ऑन, जब किसी सब्जेक्ट पर एग्री करें, प्रपोजल पे नहीं। एग्री बाय तो होता ही नहीं है, आंसर इज एग्री टू अ प्रपोजल। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉमन एरर्स का क्वेश्चन है, और ब्लैंक स्पेस 2 को भरने को बोला है। जब आप क्लोज टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे तो आप स्टूडेंट्स एक गलती करते हैं कि वे सीधा ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन से सेंटेंस में उसे फिल करने की कोशिश करते हैं, जो कि एकदम गलत अप्रोच है। आप सेंटेंस को पढ़िए और उससे वहाँ फिलर ब्लैंक स्पेस में कौन सा वर्ड होगा इसको गेस कीजिए, फिर जाकर आप ऑप्शन को देखिए। ये अटेम्प्ट होता है, देखते हैं कैसे। कम्युनिकेशन प्लेज अ ब्लैंक रोल इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ मैन। कम्युनिकेशन जो एक मैन के डेवलपमेंट में कैसा रोल प्ले करता है ये सोचिए। ऑफ कोर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसको छोड़ते हैं, हमें 2 को करना है ना, इसलिए आगे पढ़ते हैं। इट कैन बी लर्न बाई आवर ब्लैंक एफर्ट्स। और जब आपको कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करना हो, लर्न करना हो, तो आप कैसे इसको लर्न कर सकते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए बोला है अनक्लियर। अब अनक्लियर एफर्ट्स से उसको लर्न कर लेंगे, हो ही नहीं सकता। कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होता है, जब विरोधाभासी, जैसे मैं कहूँ कि वो लड़का बहुत अच्छा है, आपका वो लड़का एकदम बकवास है, एकदम बेशर्म है, तो हमारी बातें एक दूसरे की कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, विरोधाभासी हैं, इसका ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी शायद मैं लिया नहीं अच्छे से, खैर आंसर इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्यों, अगर हम सचेत होकर, थोड़े जागरूक होकर किसी चीज़ को सोच समझ कर करें तो हम सीख लेंगे ना। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन बी कॉन्शियस। कॉन्शियस मीन्स क्या कहते हैं, जो मेंटली बहुत ही जगा हुआ, मेंटली अवेक बोल सकते हैं उसको हम, जो सचेत हो। ओके,
फिलर 3 को भरना है। अब आगे बढ़ते हैं। टुडे सक्सेस इन आवर प्रोफेशनल लाइफ, जो सक्सेस है आज हमारे प्रोफेशनल लाइफ में, डिपेंड्स ऑन आवर डैश टू रीड, राइट एंड स्पीक वेल विच रिजल्ट्स इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। टुडे जो सक्सेस है प्रोफेशनल लाइफ में वो डिपेंड करता है हमारे पढ़ने, लिखने और बोलने की इस चीज़ पर, जो कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को रिजल्ट इन करता है। रिजल्ट इन यानी होता है लीड टू करता है, हमारे इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को बनाता है। ओके, एक बार सोचिए इस सेंटेंस को फिर से कि आज जो सक्सेस है प्रोफेशनल लाइफ पे, वो बोलने, लिखने और पढ़ने की इस चीज़ पर निर्भर करता है। क्या? ऑफ कोर्स एबिलिटी पर निर्भर करता है ना। आंसर इज डी, वैरायटी, एजिलिटी। एजिलिटी क्या होता है? एजिलिटी मीन्स फुर्ती के साथ, जैसे क्या बोलते हैं, फुर्ती से काम करो जब हम बोलते हैं तो वर्क विथ एजिलिटी, तेज़ी से काम करो। एंड फैसिलिटी मीन्स क्या? सुविधाएं जो होती हैं। तो यहाँ पर तो एक ही ऑप्शन सही मीनिंग के साथ ठीक बैठेगा, एबिलिटी। नेक्स्ट फिलर नंबर 1 को अब देखते हैं। फिलर नंबर 1 में पढ़ा था कि कम्युनिकेशन प्लेज अ ब्लैंक रोल इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ मैन। कैसा रोल प्ले करता है कम्युनिकेशन? बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना, यही होता है ना। और इम्पॉर्टेंट के लिए सिर्फ एक ही वर्ड है, वाइटल। बाकी वर्ड देखिए, बेटर, कोई मीनिंग। बेटर का भी यूज़ करते हैं जब हमें कंपेयर करना हो, कोई कंपेरिजन यहाँ पर है नहीं, इसका ये नहीं होगा। टोटल रोल कोई मतलब नहीं बनता, एंड राइफल्स भी कुछ नहीं है। आंसर इज वाइटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलर नंबर 4, बैरियर्स टू मैं तो आंसर ही बोल दिया, खैर। बैरियर्स ब्लैंक स्पेस कम्युनिकेशन हिंडर द कम्युनिकेशन प्रोसेस। एक चीज़ हमको याद रखें, बैरियर वर्ड बड़ा ही अच्छा वर्ड है। बैरियर के संग कुछ फिक्स प्रीपोजिशंस होते हैं। पहला बैरियर टू एंड बैरियर बिटवीन। जब बैरियर में होता है बाधा, जब किसी काम को करने में बाधा वाला सेंस में चाहे, जब किसी काम में कुछ बाधा बन जाए तो हम यूज़ करते हैं बैरियर टू। जैसे बैरियर टू प्रोग्रेस में बाधा है ये। एंड बैरियर बिटवीन, जब दो दोस्तों के बीच बैरियर बन जाए ना, जैसे द लेक ऑफ मनी इज़ बैरियर बिटवीन द फैमिली, वो फैमिली में जो बाधाएं हैं उसके कारण बनी हुई है। तो बैरियर टू और बैरियर बिटवीन, यही दो यूज़ करते हैं हम बैरियर वर्ड के साथ। बैरियर टू कब? जब प्रोग्रेस में किसी काम में बाधा बन जाए तो बैरियर टू, और जब दो लोगों के बीच या किन दो चीज़ों के बीच वो बैरियर बन जाए तो बैरियर बिटवीन। अब देखते हैं क्वेश्चन में, बैरियर के संग अगेंस्ट यूज़ नहीं करते, बाई यूज़ नहीं करते, फ्रॉम यूज़ नहीं करते। आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फिलर नंबर 5, आगे पढ़ते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डैश दिस बैरियर सो दैट द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज कैन बी स्मूथ। और ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम इन बैरियर्स को ये करें ताकि जो ट्रांसमिशन है मैसेज का वो आसानी से हो सके। तो इन बैरियर्स को आप क्या करेंगे, ये सोचने वाली बात है। इन बैरियर्स को मजबूत करेंगे, बैरियर्स को मजबूत करें तो ट्रांसमिशन कैसे होगा? नहीं होगा, यानी ये नहीं हो सकता। बाधाओं को क्रिएट करेंगे, ये भी नहीं हो सकता। बाधाओं को सक्सीड नहीं करते, आप बाधाओं को काबू करेंगे, उसे ओवरकम करेंगे। आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को आपको चुनना है। देखिए पहला वर्ड दिया है एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट का स्पेलिंग है, एग्जॉस्ट का रियल स्पेलिंग होता है, देखिए EXHAUST, एग्जॉस्ट, यानी काफ़ी ज़्यादा थका हुआ, एग्जॉस्ट। और इसी से एडजेक्टिव बनता है इसका एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड एडजेक्टिव, काफ़ी थका हुआ इंसान है, एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्ट काफ़ी ज़्यादा थक जाना। एग्जिबिट क्या होता है? किसी चीज़ को दिखाना। इसे आपने एक वर्ड सुना होगा एग्जीबिशन, उसी का ये वर्ब है, किसी चीज़ को दिखाना, प्रदर्शन करना। एक्सेल और इनहेल बहुत ही कॉमन वर्ड है। हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं, लेकिन स्पेलिंग गलत है इसका। एक्सेल का स्पेलिंग देखिए EXHALE, एक्सेल की चीज़ को बाहर निकालना। सर्विस से हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं, CO2 को, इनहेल करते हैं O2 को। नेक्स्ट वर्ड है एक्सट्रैक्ट, ये एकदम गलत है। एक्सट्रैक्ट क्या होता है? EXTRACT,
एक्सट्रैक्ट क्या होता है, किसी को किसी समस्या से बाहर निकालना, जैसे या बाहर निकालना इसका मीनिंग होता है। जैसे हम दांत, जो डेंटिस्ट होता है वो दांतों को एक्सट्रैक्ट कर देता है। ओके, एक्सट्रैक्ट, या फिर आपने सुना होगा दिस लाइन्स हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जॉन मिल्टन्स पोम, यानी कहीं किसी बुक से कुछ निकाल लेते हैं, कुछ हिस्सा उसका, तो उसे भी एक्सट्रैक्ट करते हैं हम। नेक्स्ट, टू टेक फ्रेंच लीव ईडियम पूछा है। टू टेक फ्रेंच लीव मतलब होता है किसी काम से एब्सेंट होना बिना किसी को बताए, एब्सेंट हो जाना, बिना किसी को बताए छुट्टी पे चल जाना। लीव विदाउट एनी परमिशन, बिना परमिशन के छुट्टी पे चले जाना। वेलकम द होस्ट कोई मीनिंग नहीं है इसका। एक्नॉलेज ये भी नहीं है, लीव ये भी नहीं है, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट, स्कैंटिलेटिंग। स्कैंटिलेटिंग क्या होता है, दो यूज होता है इसका। स्कैंटिलेटिंग एक होता है काफ़ी ज़्यादा शानदार, स्कैंटिलेटिंग परफॉर्मेंस, शानदार या फिर बहुत ज़्यादा चमकीला, ये दो मीनिंग होता है इसका। स्कैंटिलेटिंग परफॉर्मेंस या कोई चीज़ स्कैंटिलेटिंग हो, ग्लिटरिंग हो। ग्लिटरिंग आपने सुना होगा, ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। तो ग्लिटरिंग वो ये चमकने वाली कोई चीज़, ग्लिटरिंग काफ़ी चमकीला। बोरिंग आपको पता है, कुछ बोरिंग सा काम। स्टिंग, एक वर्ड होता है स्टिंग, इसको देखते हैं। स्टिंग आपने सुना होगा, उसे सांप ने काट लिया, उसे स्नेक ने स्टिंग किया। एक सांप या किसी जानवर के काटने पर स्टिंग के वर्ड का यूज़ करते हैं, कीड़े मकोड़े के काटने पर। और इसी से बात स्टिंगिंग, कोई ऐसी चीज़ जो काफ़ी ज़्यादा चुभन दे। मैंने आपको कुछ ऐसा बोल दिया जिससे काफ़ी दुख हो, तो मेरा जो स्टेटमेंट हुआ काफ़ी ज़्यादा स्टिंगिंग है। ओके, नेक्स्ट वर्ड था फ्लैटरिंग। आपको एक वर्ड पता होना चाहिए, फ्लैटर, जो लड़के करते हैं अक्सर। फ्लैटर यानी चापलूसी करना या झूठी तारीफ करना, जिससे बनता है फ्लैटरिंग। नेक्स्ट वर्ड, वन वर्ड पूछा है, समथिंग दैट कैन नॉट बी हियर्ड, से सुनाना है, उसे क्या बोलते हैं हम, इनऑडिएबल। ओके, नेक्स्ट बाकी वर्ड्स को कवर करते हैं। इनफेलेबल, इसका मतलब क्या हो जाए, कभी असफल ना हो जाए, कभी फेल ना करे। ऑडियो को सुन सकते हैं। और ये वर्ड जो है इसका मतलब होता है अटल, यानी इसे कभी जो निर्णय हो गया वो सब टाला नहीं जा सकता ना, वो अटल है। नेक्स्ट, फिलर्स पूछा है, फिलर्स पूछा है, देखते हैं। हैंडल दिस ग्लास टेबल विथ केयर बिकॉज इट इज़, आप ग्लास टेबल को केयर के साथ पकड़े, बिकॉज ये ऐसा है। ग्लास टेबल कैसा हो सकता है, सो ग्लास टेबल कैसी होती है, ऐसी जो गिरे तो टूट जाए तुरंत, कमज़ोर। अब देखते हैं यहाँ पर भरना क्या है। वॉलेटाइल क्या होता है, वॉलेटाइल जो जल्दी ही परिवर्तनशील हो जाए, कोई ऐसा ठोस पदार्थ जो बहुत आसानी से वाष्प में बदल जाए, गैस में बदल जाए, उसे बोलते हैं वॉलेटाइल। या फिर एक ऐसा पर्सन जो मेंटली बहुत ज़्यादा फीकल माइंडेड हो, जिसका विचार हमेशा बदलता हो। वॉलेटाइल के सिनोनिम में होता है फीकल, FICKLE। दूसरा डक्टाइल। डक्टाइल क्या होता है, जैसे तांबे का तार होता है, वह डक्टाइल होता है, उसे हम मोड़ सकते हैं। ओके, इसका सिनोनिम होता है डक्टाइल का प्लाइंट, फ्लेक्सिबल, ओके। तीसरा वर्ड है फ्रेजाइल, जो साइंस से टूट जाए, कमज़ोर हो, जो कि फ्रेजाइल हो। जो ग्लास कैसा होता है, फ्रेजाइल होता है। तो आंसर इज सी। एंड फ्रीगल क्या होता है, फ्रीगल होता है बहुत ज़्यादा कंजूस, इसके सिनोनिम होता है फ्रीगल के इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल। और एक और वर्ड होता है अच्छा वर्ड, पार्सिमोनियस, पार्सिमोनियस। पार्सिमोनियस, इकोनॉमिकल जो सोच समझ के खर्च करें। फ्रीगल भी वैसा ही है, जो पैसे को खर्च करते वक्त काफ़ी सोच समझ कर खर्च करें, इकोनॉमिकल बोल सकते हैं उसको, हम फ्रीगल बोल सकते हैं। और पार्सिमोनियस भी काफ़ी हद तक वैसा है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, जो एकदम एकदम हट कर दो। जो फ्रीगल होता है वो सोच समझ कर खर्च करता है, और जो पार्सिमोनियस होता है वो इतना कंजूस होता है कि पूछिए मत। तो पार्सिमोनियस, या फिर उसे बोलते हैं माइजर, या फिर एक इडियम होता है क्लोज फिस्टेड। आई होप आपको सारे वर्ड समझ में आ गए होंगे। तो ग्लास कैसा, फ्रेजाइल, इसलिए आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है, यहाँ पर होगा सासिस, ये वर्ड होगा। इसका मतलब क्या है, कटाच, आपने सुना होगा, कटाच मत करो।
यानी कि क्या बोलेंगे हम, अगर कोई 1 घंटे लेट आए और उसे हम बोले कि अरे वाह तो बहुत जल्दी आ गए, यानी हमने बात को उल्टी तरीके से कहा, लेकिन मैंने जो कहा उसका मीनिंग ठीक उसका उल्टा था। उसे बोलते हैं रिटायर लेट। स्पेलिंग गलत, इसकी स्पेलिंग होती है रिटायर लेट करने का RETALIATE, रिटायलेट करना, किसी से किसी बात का बदला लेना। ओके, नेक्स्ट वर्ड है बुटीक। बुटीक या बुके, यहाँ तो रॉन्ग वर्ड है इसलिए बता नहीं सकते। अगर बुके होता है तो बुके का स्पेलिंग होता है BOUQUE, बुके, या फिर बुटीक भी होता है BOUTIQUE, बुटीक में सात से जगह समान होता है। एंड ह्यूमिलेशन एक वर्ड है, ह्यूमिलेट, किसी का मजाक बनाना, शर्मिंदा करना, होता है ह्यूमिलेशन, HUMILIATION, ह्यूमिलेशन, ये करेक्ट स्पेलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सोडस क्या होता है? जब एक बड़ी मात्रा में लोग, बड़ी संख्या में लोग किसी जगह को छोड़ के चले जाएं, उसे बोलते हैं एक्सोडस, या फिर डिपार्चर बोल सकते हैं, इसका सिनोनिम हो जाएगा एग्जिट हो जाएगा सिनोनिम इसका। ओके, जैसे अभी लॉकडाउन में दिल्ली से बहुत से श्रमिक जो थे वो एक्सोडस कर रहे थे, वो डिपार्चर कर रहे थे। इसके और भी सिनोनिम अगर देखें हम एक्सोडस के सिनोनिम्स, तो वो हो सकते हैं, मैं आपको लिखवा देता हूँ। वो हो सकता है डिपार्चर, एग्जिट, माइग्रेशन, माइग्रेशन भी इसका अच्छा सिनोनिम हो सकता है, और एक विड्रॉल, सो एक्सोडस, एग्जिट, डिपार्चर, माइग्रेशन, विड्रॉल, इस सारे इसको सिनोनिम है। इसका एंटोनिम हो जाएगा अराइवल। अब पूछा क्या हमसे एंटोनिम, तो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विसेंट क्या होता है? क्विसेंट मीन्स, अगर मैं बोलूँ क्विसेंट एबिलिटी, यानी कि ऐसी क्षमता जो अंदर है मेरे, लेकिन मुझे ही नहीं पता कि मेरे अंदर कोई ऐसी क्षमता है छुपी हुई। ओके, अगर हम सिनोनिम देखें इसके, तो सिनोनिम इसका होता है क्विसेंट का इनएक्टिव बोल सकते हैं हम, जिसे हम इनर्ट बोल सकते हैं, या फिर लेटेंट बोल सकते हैं हम, डोरमेंट बोल सकते हैं जिसे हम, ओके, DORMANT। सो यहाँ पर पीसफुल ये तो है नहीं, एक्टिव, सो क्विसेंट के एंटोनिम हो जाएगा एक्टिव। बाकी वर्ड को अगर देखें हम, डिजेक्टेड मीन्स क्या होता है? उदास, वो काफ़ी डिजेक्टेड और काफ़ी उदास है। इनडिफरेंट के साथ प्रीपोजिशन लगाते हैं हम टू, इनडिफरेंट टू, किसी चीज़ से एकदम अप्रभावित। नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं, वन वर्ड पूछा है फिर से, अ सॉन्ग संग एट अ ब्यूरियल, जो किसी के मरने पर गाया जाता है ना, जिसे हम बोल सकते हैं शोक गीत। शोक गीत के लिए बोलते हैं इसको डर्ज, शोक गीत। बाकी वर्ड सोनेट क्या होता है? एक 14 लाइन की कविता को सोनेट बोलते हैं, जैसे शेक्सपियरियन सोनेट। हिमन क्या होता है? भजन, जब भगवान के लिए गाते हैं ना भजन। एक है बैलेड, बैलेड क्या होता है? कोई ऐसी कविता या सॉन्ग जिसमें हम किसी कहानी को बता रहे होते हैं, स्पेशली किसी प्रेम की कहानी को, इसे बोलते हैं बैलेड। तो इस वर्ड को याद रखें, डर्ज यानी शोक गीत। नेक्स्ट कॉमन एरर का क्वेश्चन है, आई कैन स्विम वेरी फास्ट व्हेन आई वॉज ओनली 5। एक चीज़ को देखिए आप, टाइम कब का है? टाइम जो है वो पास्ट का है। जब मैं 5 साल का था ना, अभी तो नहीं है ना, जब 5 साल का था तब, तो कैन को क्या करेंगे हम? कैन को कुड कर देंगे, और यही एरर हो जाएगा, क्योंकि मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ और पास्ट की एबिलिटी को बता रहा हूँ, तो पास्ट की एबिलिटी को बताने के लिए कुड का यूज़ किया जाता है, तो ये एरर हो गया। नेक्स्ट इडियम है अ हार्ड नट टू क्रैक, यानी कोई ऐसा पर्सन या समस्या जिसे सुलझाना काफ़ी मुश्किल हो, जैसे महाराणा प्रताप वॉज अ हार्ड नट टू क्रैक फॉर अकबर, या फिर ट्रिग्नोमेट्री इज़ अ हार्ड नट टू क्रैक फॉर मी। ट्रिग्नोमेट्री मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट, में समझ में नहीं आती, तो डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम हो जाएगा इसका मीनिंग, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है सेंटेंस इंप्रूवमेंट का। एक चीज़ हम ध्यान रखेंगे, वर्ड बेस्ड क्वेश्चन, ये देखिए एज वेल एज, ये वर्ड जब भी आपको दिखे तो इसका सब्जेक्ट हमेशा यहाँ पे होता है, इसके पहले होता है। तो इसका सब्जेक्ट हो गया द कैप्टन, कैप्टन, और कैप्टन सिंगुलर है तो वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर होगा। इसका यहाँ पर
ऑप्शन ए नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन ए में वर्ब है वर्ड, जो कि प्लूरल वर्ब है। दूसरा देखें हम, द कैप्टन तो है, ठीक है, वर्ब क्या है यहाँ पर वर्ड, इसलिए ये भी नहीं होगा। कैपिटल, फिर यहाँ पर वर्ब वेयर ही है, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर इज बी। मैं आपको कुछ वर्ड्स लिखा देता हूँ। जब भी आपको नॉट ओनली बट ऑल्सो दिखे तो उसका सब्जेक्ट हमेशा यहाँ पे होता है, यहाँ पे उसका सब्जेक्ट होगा। ऐसे ही अगर आपको आइदर और दिखे तो इसका सब्जेक्ट भी यहाँ पर होगा। नाइदर नॉट दिखे आपको तो उसका सब्जेक्ट भी यहाँ पे होगा। ऐसे अगर आपको ऐसे कुछ वर्ड को देखें हम, जैसे एज वेल एज में सब्जेक्ट जो होता है पहले आता है। ऐसे ही हम देखें इन एडिशन टू, आप लिख लीजिएगा उससे खुद ही, उसका सब्जेक्ट भी यहाँ पे होता है। along with, उसका सब्जेक्ट भी पहले आता है। जब भी आपको ये वर्ड्स दिखें तो इनके सब्जेक्ट जो होते हैं पहले होते हैं। इसका सब्जेक्ट द कैपिटन था जो कि सिंगुलर है, इसका वर्ब को हमें सिंगुलर करना है। और बाकी ऑप्शन ए, सी और डी में वर्ब जो है प्लूरल था, इसका ऑप्शन बी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से PQRS का क्वेश्चन है। हाउएवर, जब भी आपको दिखेगा सेंटेंस में, वो कभी भी पहला सेंटेंस पहला वर्ड नहीं हो सकता, इसका ऑप्शन डी आउट हो गया। अब देखिए सी को देखते हैं। सी डे, प्रोनाउन आया है, डे किसके लिए आया है आपको पता है, डे प्रोनाउन है और प्रोनाउन किसी नाउन के लिए आता है, यानी इसके पर इसका नाउन होगा, इसका ऑप्शन ए भी आउट हो गया, सी शुरू में नहीं हो सकता। सो पीपल ओपनली क्रिटिसाइज एंड कंडेम द पॉलिसी मेकर, इस कारण पीपल जो थे ओपनली क्रिटिसाइज, किस कारण, कारण बताया है क्या इसमें, इसका ऑप्शन डी भी नहीं होगा, आंसर इज बी। नेक्स्ट, ही सेड, नरेशन का क्वेश्चन है। ही सेड टू द होटल रिसेप्शनिस्ट, कैन यू टेल मी द टैरिफ ऑफ रूम्स। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, यानी कि आस्क आएगा। ही आस्क्ड, इंक्वायर्ड, आस्क्ड, ठीक है सब। जब आपको क्वेश्चन मार्क दिखे और नरेशन चेंज करना तो यहाँ पर आप इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं। ओके, अब दैट लगा हुआ, इसका नहीं, ये गलत। यहाँ पर इफ़ है, ठीक है, यहाँ पर इफ़ तो है ही नहीं, ना ही वेदर है। अब बी और डी में एलिमिनेट करना है। ओके, अब ये देखिए ही आस्क्ड द होटल रिसेप्शनिस्ट, दोनों में ठीक है। उसके बाद इफ़ यू किसके लिए आया है, होटल रिसेप्शनिस्ट के लिए, तो इफ़ ही और सी जो भी उसका जेंडर हो, इफ़ ही दोनों में है, ठीक है। कैन को हम बदल देंगे, यहाँ पास्ट टेंस है, सेड, तो ये हो जाएगा कुड में, यहाँ पर कैन को कैन में ही रखा, इसका ये भी आउट, आंसर इज डी। सो अगर आपको हमारा सेशन पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल RS क्लासेस लर्न विद फन को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आगे भी ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। ऐसी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।